अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। जिस तरह के आप लोग जानते हैं कि एफपीएससी की तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ की 36 सीटें अनाउंस की गई हैं, जिन पर अप्लाई करने की लास्ट डेट है 2 जून। तो सबसे पहले तो आप इन सीटों पर अप्लाई कर लें। दूसरे नंबर पे आपने तैयारी का प्रोसेस शुरू करना है। तो एम की प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से नए सेशन का आगाज 1 जून से हो रहा है, बगैर कोई दिन अजाया किए, क्योंकि अब एफपीएससी ज्यादा टाइम नहीं देती। तो आपको 1.5 से 2 महीने मिलेंगे तैयारी के लिए, तो आप उसका फायदा उठाएं। आपके पास लंबा चौड़ा टाइम नहीं है, आपने तैयारी करनी है। हमने तैयारी करवाने का आगाज 1 जून से कर देना है। और साथ साथ जो इससे पहले पेपर कंडक्ट हो चुके हैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 डिस्कस किया जा चुका है इस पेपर का। इस वीडियो में हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि अगर कोई क्वेश्चन नेक्स्ट पेपर में जाके रिपीट होता है तो आपको वो हेल्प मिल सके। तो हम डिस्कशन का आगाज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लाल सुहानरा नेशनल पार्क, ये बड़ा मशहूर नेशनल पार्क है और ये नेशनल पार्क पाकिस्तान के किस शहर में है? ये बहावलपुर में है। नेक्स्ट है, मुस्लिम बाग इज फेमस फॉर, मुस्लिम बाग की जो लोकेशन है यहां से क्या ऐसा मिलता है कि ये फेमस है? तो ये क्रोमाइट माइंस के लिए फेमस है। वेयर कायदे आजम स्टे ड्यूरिंग हिज लास्ट इलनेस इन 1948, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कायदे आजम अपनी आखिरी इलालत में, बीमारी के दिनों में कहां पे ठहरे थे? तो कायदे आजम ठहरे थे ज़ियारत में। यह क्वेश्चन अगर सूबों के एतबार से पूछा जाए तो डेफिनेटली ज़ियारत बलूचिस्तान में है। व्हाट इज मीट बाय चिल्तन, चिल्तन का मतलब क्या है? चिल्तन का मतलब है 40 सोल्स या 40 बॉडीज। What is the total length of irrigation canals in पाकिस्तान? पाकिस्तान में जो इरिगेशन कैनाल्स हैं इनकी टोटल लेंथ कितनी है? तो ये 64,000 किलोमीटर है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑन विच रिवर रावल डैम इज लोकेटेड? रावल डैम जो पाकिस्तान में है, ये किस दरिया पर बनाया गया है? ये एक छोटे से दरिया कुरंग पर बनाया गया है। When the Indus Water Basin Treaty signed, आजकल वैसे भी इंडस वाटर बेसिन ट्रीटी को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो कोई शक नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो पाकिस्तान ने ये इंडस वाटर बेसिन ट्रीटी कब साइन की थी? 19 सितंबर 1960। तो एग्जैक्ट डेट के साथ आप लोग इसको याद कर लें। द इंडस वाटर ट्रीटी वॉज मेडिएटेड बाय, ये क्वेश्चन कुछ दिन पहले एक पेपर में आया भी था। तो ये किस अदारे ने सिंध ताश मुआहिदा करवाया था? ये वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। When the सखर बैराज वॉज कंप्लीटेड, सखर बैराज अंग्रेजों के दौर में बना था 1932 में। हाउ मेनी कैनाल्स लीव द इंडस फ्रॉम सखर बैराज, सखर बैराज से कितनी नहरें निकल रही हैं? 7 नहरें निकल रही हैं। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन इन कश्मीर एट द टाइम ऑफ पार्टीशन? तो जब 1947 में कश्मीर की रियासत की बात हुई तो उस वक्त वहां पर मुस्लिम आबादी 77% थी। इसलिए मुसलमानों ने कहा था कि ये, पाकिस्तानियों ने कहा था ये पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहिए। When the Treaty of अमृतसर took place, अमृतसर की जो ट्रीटी है ये 1846 में हुई। When Burma was separated from India, मई 1937 में बर्मा इंडिया से सेपरेट हुआ। Who said about the Act of 1935? A new chapter of slavery. It was a sort of machine with strong brakes and no engine. ये बात किसने कही थी? ये बात नेहरू ने कही थी। In which meeting of Muslim League the women fully participated for the first time? तो ये 1938 की मीटिंग थी। From where इलामा इकबाल got the degree of PhD? इलामा इकबाल ने PhD की डिग्री म्यूख यूनिवर्सिटी जर्मनी से हासिल की थी। When इलामा इकबाल became the member of पंजाब काउंसिल, इलामा इकबाल पंजाब काउंसिल के मेंबर बने थे 1926 में। When कायदे आज़म was elected by Bombay Muslims to the newly constituted Imperial Legislative Council, तो कायदे आज़म सिलेक्ट किए गए थे, इलेक्ट किए गए थे बम्बई मुस्लिम्स की तरफ से 1910 में। ये कोटेशन है, few individuals significantly alter the course of history, few still modify the map of the world, hardly anyone can be credited with creating a nation state, Muhammad Ali Jinnah did all three। तो who said these words about कायदे आज़म? कायदे आज़म के बारे में ये बात किसने कही थी? तो कायदे आज़म के बारे में ये बात कही थी स्टैनले वॉलपर्ट ने, जिन्होंने कायदे आज़म पर किताब भी लिखी। स्टैनले वॉलपर्ट की किताबों के नाम याद कर लें क्योंकि इन्होंने बरसगीर पर खासी रिसर्च की थी और यहाँ की मशहूर शख्सियात पर किताबें लिखी थी। The word diarchy is a compound of di and archaea. What are its meaning? इसके मीनिंग है टू एंड रूल्स। डाई का मतलब टू है, आर्किया या आर्ची इसका मतलब होता है रूल्स।
हाउ मेनी मुस्लिम्स वर मार्टायर्ड इन गजवा बदर? गजवा बदर में 14 मुसलमान शहीद हुए थे। विच ऑफ द वाइव्स ऑफ होली प्रॉफिट गेन्ड द टाइटल ऑफ मदर ऑफ द पुअर? तो हजरत जैनब बिनते खुजैमा रज़ियल्लाहु अन्हा को यह खिताब दिया गया था। What do you understand by कोरियोग्राफी? कोरियोग्राफी ये आर्ट की एक टर्म है, इसका मतलब होता है स्टेप्स एंड मूवमेंट्स इन डांसेस, ये डांस के स्टेप्स के बारे में है। नेक्स्ट साइंस का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए जो इब्तदाई तौर पर इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था दैट वाज इलेक्ट्रोस्कोप। तो इसके जरिए बॉडी पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो डिटेक्ट किया जा सकता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वी कैन नॉट यूज अल्टरनेटिंग करंट? गैल्वेनोमीटर में अल्टरनेटिंग करंट यूज नहीं करते बल्कि डीसी करंट यूज करते हैं। बाय द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन द कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बी अचीव्ड? तो हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकते हैं? तो हम थर्मोकपल का यूज कर सकते हैं। इनरिच्ड यूरेनियम यूज्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज? इनरिच्ड यूरेनियम कौन सी होती है? यूरेनियम के होते हैं बहुत सारे आइसोटोप्स, तो हम यूरेनियम का डिजायर्ड आइसोटोप हासिल करते हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो ये इनरिच्ड यूरेनियम कौन सा होता है? जिसमें एक खास आइसोटोप यानी कि यूरेनियम 238 की जो परसेंटेज है वो ज्यादा हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ट्रांजिस्टर्स? ट्रांजिस्टर्स में कौन सा एलिमेंट होता है? वो जर्मेनियम यूज किया जाता है। सेफ्टी वायर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स इज मेड ऑफ अ मटेरियल हैविंग? हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में सेफ्टी वायर यूज करते हैं ताकि अगर करंट एक खास हद से अचानक से बढ़ जाए तो वो मेल्ट कर जाए, तो वो लो मेल्टिंग पॉइंट वाली वायर यूज की जाती है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायोड यूज्ड? कौन सा हम किस मकसद के लिए डायोड यूज करते हैं? हम रेक्टिफिकेशन के लिए डायोड का इस्तेमाल करते हैं। ये इलेक्ट्रिक सर्किट के सारे एलिमेंट्स एक्चुअली आप लोगों को अलग अलग स्टडी कर लेने चाहिए ताकि अगर किसी के बारे में भी क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर कर सकें। बाय द यूज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लेंस कैन मायोपिया बी करेक्टेड? मायोपिया जो एक नजर का मसला होता है, इसको करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस हम यूज कर सकते हैं? तो कनकेव लेंस का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। A5 को मल्टीप्लाई करें A3 के साथ, आपके पास बेस सेम है और ऊपर एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हैं तो आप उनको जमा कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा a⁻8। इफ x - 5 इज इक्वल टू 19 तो x की वैल्यू फाइंड आउट करें। ये आसान सा क्वेश्चन है, आपने 5 को दूसरी साइड पर ले जाके जमा कर देना है, क्योंकि जब आप इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पर ले जाते हैं माइनस को जमा और जमा को माइनस कर देते हैं तो 19 + 5 आपका आंसर बनेगा 24। ये आपके पास है 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 10⁻²। अब आपने करना क्या है? आपने यहां पर बोर्ड मैथ रूल अप्लाई करना है। ब्रैकेट ऑर्डर की तो यहां पे बात नहीं है, तो आपने डिवीजन पहले करनी है, मल्टीप्लिकेशन बाद में करनी है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन भी यहां पर नहीं है, तो डिवीजन पहले करें, मल्टीप्लिकेशन बाद में करें। तो 1 लाख को जब आप 1 लाख जो है ये असल में आपके पास है 10⁻5। जब आप इसे डिवाइड करेंगे 10 से तो ये आपके पास रह जाएगा 10⁻4। अब आपने 10⁻4 को मल्टीप्लाई कर देना है नेक्स्ट 10⁻2 से। तो जब आप 10⁻4 को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻2 से तो ये आपके पास बेसिस जो है वो सेम है, तो ऊपर वाली पावर्स को आप जमा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10⁻6। तो ये दो क्वेश्चंस की सेंस मिलती है। अगर आपको ये तरीका आता है तो आपके दोनों आंसर्स ठीक हो जाएंगे। In which year Dutch formed the United East Company of Netherlands in subcontinent? तो ये किस साल बनाई थी इन्होंने कंपनी? सन 1602 में। After the failure of independence war, बहादुर शाह जफर was tried by the British, deposed and deported to the city of Burma। जो बहादुर शाह जफर थे इनको कहां पे रखा गया था? रंगून में रखा गया था, बर्मा में। Which Mughal emperor died in 1556 after falling down from लाइब्रेरी स्टेयर्स? तो हुमायूं की जो डेथ थी वो सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। अ मेल इज रैप्ड इन ड्रेस्ड शीट्स। तो एक जो मेल है उसको जब कफन पहनाया जाता है तो 3 चादरों पर मुश्तमिल होता है। व्हाट इज सहीहैन? सहीहैन कहते हैं सही बुखारी और सही मुस्लिम को। जहाद मैंडेटरी हुआ, फर्ज किया गया 2 हिजरी में। Who was the first martyr in Islam? हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा ये पहली शहीद थी इस्लाम में।
इनको अबू जहल ने शहीद किया था। हु फर्स्ट इम्ब्रेस्ड इस्लाम अमंग वीमेन, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ख़वातीन में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली खातून थी। व्हाट इज इस्तिलाम? इस्तिलाम से मुराद होता है हजरे असवद को बोसा देना। कुरानिक वर्सेस को एक जगह पर इकट्ठा करने का जो एजाज है ये किन्हें दे दिया जाता है? तो हजरत उमर। अच्छा, कुरानिक वर्सेस को कलेक्ट करने पर जो काम है एक्चुअली वो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का है, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का है, तो ये उनको क्रेडिट हम देंगे। हाउ मच सूराज द कुरान कंटेन्स? कुरान मजीद में कितनी सूराज हैं? 114 सूराज हैं कुरान मजीद में, टोटल आप चैप्टर्स भी कह सकते हैं। हाउ मेनी ऑन्सेस आर ट्रेवल साइज कंटेनर्स लिमिटेड टू? तो जो ट्रेवल साइज कंटेनर्स होते हैं उनका साइज कितना होना चाहिए? तो 3.4 ऑन्सेस होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज अलाउड एज अ कैरी ऑन आइटम? तो डिस्पोजेबल जो रेजर है इसको यूज किया जा सकता है, ब्लेड्स वालों को नहीं यूज किया जा सकता, सीजर्स को भी नहीं यूज किया जा सकता और ड्रिल बिट्स को भी नहीं, क्योंकि ये खतरनाक होती हैं। चिल्ड्रन डैश एंड अंडर कैन लीव देयर शूज, लाइट जैकेट्स एंड हेडवेयर ऑन ड्यूरिंग स्क्रीनिंग। तो कौन से बच्चे हैं? तो चिल्ड्रन और जिनकी एज 12 साल से कम हो वो लीव कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टिपिकल हॉलीडे फूड आइटम इज प्रोहिबिटेड एज ए कैरी ऑन आइटम? किसको नहीं साथ लेकर जा सकते? कौन सी फूड आइटम नहीं यूज की कैरी की जा सकती? तो क्रैनबेरी सॉस नहीं यूज की जा सकती। तो यहाँ पर इस पेपर की डिस्कशन होती है कंप्लीट। उम्मीद है आपको सारी रहनुमाई मिली होगी। जिस तरह वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया, नए सेशन का आगाज 1 जून से हो रहा है, तो नए सेशन ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।